ओम शांति। आज का क्लास अव्यक्त इशारे पर है। पिछले मंथ में चले हुए संकल्प शक्ति का विस्तार से समझ इस अव्यक्त इशारों को लेकर हमारे बीच आदरणीय कुसुम बहन जी उपस्थित हैं। हम सभी आपका बहुत बहुत वेलकम करते हैं दीदी, और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस क्लास की शुरुआत करें। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज अव्यक्त इशारे जो हर रोज मुरली में आता है, हर महीने अलग अलग वर्च्यूज पर होता है, माना शक्तियों के अलग अलग रीति से। और अगर हमें कर्म को सुधारना है तो संकल्प शक्ति को समझना बहुत जरूरी है। परमात्मा जो धारणाएं बताते हैं, वो धारणाओं के लिए कहो या योग के लिए कहो या योग के प्रयोग के लिए कहो, ये संकल्प शक्ति जितनी पावरफुल, इतनी सफलता भी मिलेगी और सभी चीजों में आगे बढ़ सकेंगे। तो कर्म की गति, इसके दो मीन्स के योग और योग के प्रयोग के पहले कर्म की गति समझाई। कर्म की गति में कितना सूक्ष्म हमने बताया, जो हमें भी नहीं पता था कई चीजें, क्योंकि हम ऊपर से दुनिया में जानते हैं, लेकिन इसकी गुह्यता तो अभी पता चली कि कैसे 5 प्रकार के जो कर्म हैं, कैसे वो कर्म बनते हैं, कैसे रिकॉर्ड होते हैं और कैसे हमारे साथ जीवन के साथ जुड़ते हैं, और समय प्रति समय वो कर्म बाहर आते हैं। लेकिन हर जन्म में हम नया लिखते हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक जो भी हम वर्तमान में करते हैं, वो फिर से नया रिकॉर्डिंग होता है, नए कर्म बनते हैं। सुकर्म और अकर्म बहुत अच्छी रीति हमने समझाया। अकर्म जब हम अपने आप को परिवर्तन करने का पुरुषार्थ करते हैं या संचित कर्म भस्म करने का लिए पुरुषार्थ करते हैं, उस समय कोई भी परिस्थिति, चाहे बीमारी, प्रॉब्लम, आर्थिक रीति से कोई भी चीज है, वो परिस्थिति में हमें कितना और कैसे अचल अडल रहना है, और अपने आप को उस समय जो भी हम संकल्प चलाते हैं, हमारी स्थिति को चेक करते हैं, तो वो धीरे धीरे अकर्म बनते जाते हैं। और अकर्म में भी एक है, रियल में हम दूसरों के लिए करते हैं तो वो सुकर्म बन जाते हैं। जो हमारे खुद के लिए करते हैं वो अकर्म है। और फिर जैसे जैसे हमारा पुरुषार्थ बढ़ता है, वैसे हमारे 7 चक्र खुलते हैं और कुंडलिनी घूमना शुरू करती है। तो अनाहत तक पहुंचने से हमारा प्रेम या भावनाएं निस्वार्थ हो जाती है, कोई स्वार्थ नहीं। और ऊपर से हम जो भी करेंगे खुद के लिए नहीं, दूसरों के लिए। मेरा
प्रॉफिट नहीं, दूसरों के प्रॉफिट कैसे हो, दूसरों का भला कैसे हो, और दूसरों का भला करने में खुद का भला समाया ही हुआ है। तो इसीलिए ये बहुत महत्व की बात बताई। तो ये कर दोनों साथ साथ चले, और इसकी विधि हमने बताई जो हमने किया। इसके लिए जो 8 ही ग्रुप का रोज करना पड़ता है अवस्था बनाने के लिए। और जो हमें चाहिए वही सोचना, वही विचारों को पकड़ के रखना, और जो हमें नहीं चाहिए, दुख, प्रॉब्लम, बीमारियां, वो सारी चीजों के संकल्पों को छोड़ना, यह है मेडिटेशन। हम अभी उल्टा करते हैं, जो हुआ वही चिंतन करते रहते हैं, और जो चाहिए उसको याद ही नहीं करते हैं। इसीलिए दुनिया में भी सब दुखी हो रहे। तो योग के में जितना हम पक्का होंगे उतने योग के प्रयोग में सफलता जल्दी मिलेगी। फिर भी कर्म से जुड़ा है, लेकिन जितनी पॉजिटिविटी होगी उतना योग लगेगा, योग लगेगा इतना हमारी कर्म जो है बीच के वो समाप्त होते जाएंगे। क्योंकि योग का प्रयोग है क्या, अभी की सिचुएशन जो पाप कर्म है वो आई है, और हमें जो चाहिए वो है पुण्य कर्म। क्योंकि कोई भी चीज अच्छी चाहिए वो है पुण्य, होगा तो ही मिलेगा। तो वो है पुण्य कर्म। वो पुण्य को खींचना है समय से पहले, बीच की नेगेटिव एनर्जी को भस्म करना है। अगर हम वही चिंतन करते रहेंगे तो फिर से वही लेयर्स बनेंगे, तो फिर वो पुण्य तो नजदीक आएगा ही नहीं। फिर हम फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे कि कुछ होता नहीं, और संकल्प चलाएंगे। तो योग का प्रयोग यही है, बीच की नेगेटिव एनर्जी को खत्म कर पॉजिटिव को नजदीक लाना। इसको ही शिव बाबा हमें सिखाते हैं कि समय पर ये सृष्टि विनाश होनी ही है, लेकिन अभी हम समय और स्थल दोनों को नजदीक ला रहे हैं, वरना विनाश को खींच रहे हैं। समय पर तो होएगा, लेकिन हम ये जो भी कर्म विकर्म विनाश करते हैं और पॉजिटिव भरते हैं, उससे ही सृष्टि के भी लेयर्स बनते हैं। तो हम उसको खींच रहे हैं और बीच की नेगेटिव एनर्जी को ईथर तत्व में विलीन करते हैं, ये वापिस ऊपर जा रही है। और जो वो करते हैं वो ही आत्मा में शक्ति भरते हैं। मार से जाएंगे तो कुछ होने वाला नहीं है, वो तो नेगेटिव लेयर्स ऊपर के निकलेंगे। लेकिन जब आप पुण्य को खींचेंगे तो आपके पुण्य खींचते खींचते सृष्टि के पुण्य भी खींच आएंगे, और हम स्वर्ग को नजदीक ला रहे हैं। 10 डायमेंशन में ऊपर के डायमेंशन को फील कर रहे हैं, माना भर रहे हैं एनर्जी से, जो अभी डिस्टेंस हो गया है। तो योग के प्रयोग से हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन कर्म हर एक के अपने अपने हैं। हर एक चीज का जितना आप आभार मानेंगे उतनी वो सफलता भी जल्दी मिलेगी, और आपके जीवन में भी ये आभार मानने से बहुत कुछ आएगा। हमारे साथ कोई खराब व्यवहार भी करता है, उसका भी आभार मानो, क्योंकि वो ऐसा व्यवहार करेगा तब हम इसमें आगे बढ़ के वैराग्य वृत्ति को जगाएंगे। वो भी थैंक्स करो हर चीज का।
घर में सोफा है, गाड़ी है, बंगला है, सबका थैंक्स। और योग के प्रयोग में भी, जो भी योग के प्रयोग आप कर रहे हो, उसमें भी सभी का अपना भी आभार, बाबा का भी, माना परमात्मा का भी, और जिसके लिए कर रहे उसका भी। तो उससे हमारे न्यूरो सेल्स खुश और हेल्दी बनेंगे, और उससे जो रसायन उत्पन्न होंगे वही सफलता दिलाएगा। हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है, और हर चीज को जितना आप समझेंगे उतनी बुद्धि घिसेगी, हीरा निकलेगा बाहर। तो शुद्ध पवित्र बुद्धि, जो आज कहा कि शुद्ध पवित्र बुद्धि चाहिए, तो ऑटोमेटिक सारे राज बाहर आना शुरू होता है। तो ये सारी बातें हमने समझाई कि कैसे, क्यों योग के प्रयोग में सफलता नहीं मिलती, कारण के विधि नहीं है। वही बातें, वही चिंतन, वही चीजें कर रहे हैं, तो फिर सफलता नहीं मिलेगी। और मैंने कहा 21 दिन में मिले वो जरूरी नहीं है। बड़े गोल को 21 दिन लगता है। आपके पुरुषार्थ में भी कोई भी संस्कार परिवर्तन करना है, या धारणा करना है, या आदत बदलनी है, तो वो आपको 21 दिन बहुत हैरान करेगा। 21 दिन पास हो गया, गोल फिक्स हुआ, फिर धीरे धीरे परिवर्तन। लेकिन 21 दिन नहीं हुआ तो वही स्टोरी फिर, कि ये बदलता ही नहीं है हमारा संकल्प, धारणा होती ही नहीं। हम तो चाहते हैं लेकिन नहीं हो रहा है। चाहते तो सब है ना, 33 करोड़, लेकिन करना वो विधि। तो ये सफलता प्राप्त करना है, तो ये भी बातों को ध्यान में रखना है। तो 21 दिन में से पहले भी मिल सकती है, एक दिन में भी मिल सकती है, 25 दिन में भी मिल सकती है, 2 साल के बाद भी मिलती है। कारण कर्म पिछला, उस चीज या व्यक्ति के साथ के कर्म होते हैं, इसीलिए समय अलग अलग है। और हर एक आत्मा सृष्टि पर अलग अलग समय पर आई है, तो उसके कर्म के लेयर्स भी सबके एक समान नहीं है। अभी अभी जो आत्माएं आई उसके तो बहुत कर्म भी नहीं होंगे, लेकिन जो द्वापर से आई है ऊपर से, चाहे 33 करोड़, उसके सबसे ज्यादा। और जो सतयुग से आई है उसके तो सबसे ज्यादा है। तो ये सारी बातों को समझना है, और छोटे छोटे योग के प्रयोग करना है, छोटी छोटी बातों में। और आप देखना कितना कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। तो ऐसे सारे चीजें बताई, साथ साथ बायोलॉजिकल क्लॉक, स्लीप साइकिल, कितनी डिटेल में ले गई कि ये सारी मेहनत जो हम सब कर रहे हैं वो ये 2 चीजों को सेट करने के लिए। अगर ये 2 चीज सेट हो गई तो सारी सिस्टम रिसेट हो जाएगी। तो विधि जरूरी है। अभी आज है संकल्प शक्ति पर। दुनिया में 2 ही चीज सभी चीजों से महत्व की है, पैसा कुछ भी चीजों से, वो है संकल्प और समय। और जिसने ये 2 चीजों को अच्छी रीति समझ लिया, वो उसको उसका उपयोग करना सीख जाते हैं, तो हमेशा पुण्य कर्म के बीज बोते रहते हैं। और ये 2 चीज दुनिया में पानी की तरफ बहा रहे हैं। जो सोचा कल्प की वैल्यू, जिसको गीत की तरह यूज करना है उसको पानी की तरह यूज कर रहे हैं।
कुछ नहीं है, शिव बाबा ही करता है, लेकिन वो चूज करता है ना कि किसको निमित्त बनाना है। तो ये जमा करना अर्थात क्या? हर एक बहुत सारी चीजों से जमा करते हैं। जैसे हमारे पहले तो एक एक संकल्प आत्मा की शक्ति को यूज करता है, चाहे वो काम के हैं, चाहे वो व्यर्थ है, चाहे वो पुरुषार्थ के हैं, हर चीज वो यूज करता है। लेकिन उसी समय वही चिंतन की नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, नई ऊर्जा प्रोड्यूस करता है। अगर वो पॉजिटिव काम के लिए है या पॉजिटिव है तो कई गुना आत्मा की शक्ति को बढ़ा देगा। और अगर नेगेटिव है, व्यर्थ, नेगेटिव जो भी उस लाइन में आता है, 7 अवगुणों के छोटे छोटे बाल बच्चे भी है, वो सब चिंतन है। आत्मा की शक्ति तो यूज होती है, लेकिन नई कई गुना नेगेटिव एनर्जी प्रोड्यूस करती है। दोनों साइड से हमें लॉस है। और इसीलिए जैसे जैसे कलयुग का अंत आता है, वैसे ये हमारी जो ये चिंतन धारा जो बदल जाती है, इससे ये दुनिया जल्दी जल्दी विनाश के मुख में पहुंच जाती है। सब कुछ जानते हुए लोग क्या क्या कर रहे हैं, ये भी हिसाब किताब है। ना करने का कर रहे हैं और फिर जेल में जाते हैं। तो यहाँ की जेल में जाना भी एक पनिशमेंट है ना। वहां की जेल तो अलग, बाकी यहाँ की जेल में भी जाना पड़ेगा ना। तो दोनों का ये बहुत कड़े कर्म, कई बार ऐसा होता है ना, ये सब कब होगा, ऐसे होगा ना को पता भी नहीं चलेगा। इतने कड़े कर्म भोगना कोई मासी का घर नहीं है। सुख का घंटे के घंटे चले जाए, समय कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन दुख की एक एक घड़ी पास करना मुश्किल होती है। बीमारी हो चाहे प्रॉब्लम हो, कुछ भी है, वो घड़ी को पास करना बहुत डिफिकल्ट हो जाती है। और सुख में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कितना समय चला जाएगा, अरे कितना समय चला गया पता ही नहीं चला, कहाँ चलेगा। सुख में तो कुछ नहीं पता चलता। इसीलिए संकल्प की शक्ति को हमें जमा करना है, बचाना है। तो उसकी अलग अलग पॉइंट आया था। तो पहला था, जैसे आजकल सूर्य की शक्ति जमा कर कई कार्य सफल करते हैं, ऐसे आप संकल्प की शक्ति जमा करो तो औरों में भी बल भर सकते हो, अनेक कार्य सफल कर सकते हो। जो हिम्मतहीन है उन्हें वाणी के साथ साथ श्रेष्ठ संकल्प की सूक्ष्म शक्ति से हिम्मतवान बनाना, यही वर्तमान समय की आवश्यकता है। अब ये दुनिया में और किसी को भी एडवाइस नहीं चाहिए। वाणी से, मुख से आप कितना भी बोलो, कोई सुनने वाला नहीं है। तो शिव बाबा कहते हैं कि जैसे सूर्य की जो किरणें हैं, सूर्य की जो शक्ति है, वो दुनिया में बहुत कुछ कार्य कर रही है जो नॉर्मली करना होता है, और किसी पर भी उसकी कोई बुरी असर नहीं होती। लेकिन जब वही शक्ति को एकत्रित करते हैं, माना सोलर सिस्टम वगैरह जो आजकल निकला है, वो सारी क्या करते हैं, किरणों तो वही है, लेकिन उसको एकत्रित करते हैं।
और जमा करके रखते हैं, इससे बहुत कुछ कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं कि हमें भी अपने संकल्पों पर भी ध्यान देना है। कहीं भी एक एक सेकंड ध्यान दो कि कहाँ हमारे संकल्प शक्ति व्यर्थ तो नहीं जा रही है। तो पहला स्टेप ही है चिंतन को बदलना, और उसके लिए अटेंशन रखना पड़ेगा। ऐसे ही नहीं कुछ होगा, वो चीज नहीं होती, बहुत अटेंशन चाहिए। तो ये अगर हमने उसको आत्मा में शक्ति भरी होगी, क्योंकि संकल्प शक्ति जितनी पावरफुल इतनी आत्मा में शक्ति भरेगी तो जमा होगी, और वो जमा होगी तो हम दूसरों को वाइब्रेशंस दे सकेंगे और इस सृष्टि को परिवर्तन भी कर सकेंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं याद और सेवा का बैलेंस। सेवा करते रहते हैं लेकिन कनेक्शन नहीं है तो सामने वाले को इतनी इफेक्ट नहीं होती है। इसीलिए बैलेंस रखने के लिए बाबा कहते हैं आज दुनिया में दिन प्रतिदिन लोग में हिम्मत ही नहीं रहती है अच्छा बनने की, अच्छा करने की। और ही क्योंकि मैंने कर्म की गति में बताया कि हर जन्म में हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं, चांस मिलता है, चाहे वो भक्ति में है चाहे वो ज्ञान मार्ग में है। अगर भक्ति में भी आपने भगवान से जुड़ा है तब तो ज्ञान मार्ग में आए, तो वो हमारी जन्म धीरे धीरे बदलता जाता है, पुण्य कर्म बनते जाते हैं। लेकिन अगर हर एक चीज की दुरुपयोग किया है, सूक्ष्म और स्थूल, तो धीरे 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 भाग्य बिगड़ता जाता है। इसीलिए आज दुनिया में पैसे वाले बहुत कम हैं। जैसे सारी शक्ति वो लोग के पास चली गई और इस लोगों का भाग्य बिगड़ता जा रहा है दूसरे लोगों का। तो गरीब बढ़ते जा रहे हैं, भिखारी बढ़ते जा रहे हैं, हर चीज के लोग बढ़ते जा रहे हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं वाणी तो चाहिए ही, वाणी का प्रभाव चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ हमारा मन सा द्वारा श्रेष्ठ संकल्प। कोई सामने वाली कितनी भी खराब आत्मा है, लेकिन हमारे संकल्प कैसे चलते हैं उस पर उस आत्मा को भी फायदा और हमें भी फायदा। इसीलिए कहते हैं ना कि सहन शक्ति का क्या अर्थ क्या है। सहन शक्ति का अर्थ ये नहीं कि सामने वाला बोले और आप मन में चलाते रहो, सिर्फ बोल नहीं सकते, ये नहीं है। सहन शक्ति अर्थात ना मन चले ना स्थूल में बुक चले, लेकिन अंदर अच्छे विचार चले। तो सिचुएशन को देखना पड़ता है, उस अनुसार ये शक्तियां हम यूज कर सकते हैं। तो सहन करना की लिमिट क्या है? अगर वो अंदर चलाए ही रखेंगे तो और ही भाग्य बिगड़ेगा। इसमें कोई सहन नहीं किया, ये तो मजबूरी की और ही पाप कर्म बढ़ाए। इसीलिए बाबा कहते हैं कि हम भगवान के बच्चे जो बने हैं उसका काम ही है हिम्मतहीन को हिम्मतवान बनाना। तो हमारे पास होगा तो दूसरों को देख सकेंगे ना। तो इसके लिए हमारी एकाग्रता की शक्ति, मन और बुद्धि की एकाग्रता बहुत बहुत आवश्यक है। परमात्मा की एनर्जी खींचनी पड़ती है। जैसे सूर्य के किरणों को एकत्रित करते हैं, उसका साधन बनाए हैं, ऐसे हमें भी परमात्मा से हमारी मन बुद्धि रूपी कनेक्शन वहां रहे, ऐसी अवस्था
और उनसे जोड़ने का एक ही रास्ता पॉजिटिव विचार, आत्मा और परमात्मा का गुणों का, स्वमान का, मुरली का चिंतन। और इससे इसमें ही प्रोटॉन है और प्रोटॉन में ही मैग्नेट है जो उनसे जुड़ते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि वर्तमान समय इसकी आवश्यकता है जमा करने की, जमा भी करना है और यूज करते समय भी ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि जमा करते रहो और दूसरी बाजू यूज करते रहो। ऐसे तो दुनिया में जैसे धन कमाते हैं, धन आता जाता है और ये लोग यूज करते जाते हैं, धीरे 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 कर्ज हो जाता है और धन की कमी हो जाती है, तो बचा नहीं तो दूसरों को कहां से दान देंगे। तो यहां भी हमें उसको संभालना भी है और अच्छा प्रोड्यूस भी, माना कमाना भी है शक्ति को। तो दूसरा बाबा ने कहा संकल्प शक्ति के लिए मन जो स्वयं एक सूक्ष्म शक्ति है वह कंट्रोल में हो, अर्थात ऑर्डर प्रमाण करे तो पास विथ ऑनर अथवा राज्य अधिकारी बन जाएंगे। संकल्प शक्ति को जमा करने के लिए जो सोचो वही करो। स्टॉप कहो तो संकल्प स्टॉप हो जाए, सेवा का सोचो तो सेवा में लग जाए, परमधाम का सोचो तो परमधाम में पहुंच जाए। ऐसी कंट्रोलिंग पावर बढ़ाओ। कितना सूक्ष्म है ये। बाबा कहते हैं कि मन जो है वो भी एक सूक्ष्म शक्ति है। आत्मा सूक्ष्म है तो आत्मा के सारे ऑर्गन्स भी सूक्ष्म है। तो मन, बुद्धि और संस्कार उसकी मुख्य शक्तियां कहो या कर्मेंद्रिया कहो। तो बाबा कहते हैं कि उसको ऑर्डर प्रमाण, मन को ऑर्डर प्रमाण चलाना है। हम कहे ये देखो तो यही देखे, हम कहे यह सोचो तो यही सोचे। फुल स्टॉप माना फुल स्टॉप। तो वही पास विथ ऑनर बन सकते हैं, राज्य अधिकारी बन सकते, क्योंकि राज्य को चलाने के लिए रूलिंग पावर भी चाहिए और कंट्रोलिंग पावर भी चाहिए। प्रजा पर रूल भी करना है और कंट्रोल भी करना है। ऐसे ही विश्व राज्य अधिकारी बनने से पहले हमारी खुद की स्वराज्य अधिकारी बनना, अर्थात स्व माना आत्मा, आत्मा के ऑर्गन्स पर कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर, और उसकी जो सूक्ष्म शक्ति है, मन जिस पर काम कर रही है, वो है हमारी 5 इंद्रियां। तो ये 5 इंद्रियों को वश करेंगे तभी मन देखते हुए नहीं देखना, सुनते हुए नहीं सुनना, ये अवस्था बनती जाएगी। तब ये मन हमारे कहना करेगा। नहीं तो फिर हम नहीं चाहते तो भी दिखना शुरू कर देंगे, नहीं चाहते तो भी सुनना शुरू कर देंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं कि आदत डालो। जो हमारी जन्म जन्मांतर से जो बुरी आदत है, सोचना अलग, करना अलग और बोलना अलग, ये तीनों को समान बनाना, ये जन्म जन्मांतर से हमारी आदत पड़ गई है। ऊपर से मीठा बोलता है उसका मतलब ये नहीं कि अंदर से वो क्लीन एंड क्लियर है, नहीं। कई बार मैं एग्जाम्पल देती हूं कि जब कोई व्यक्ति 2-3 गेस्ट आ जाते हैं और हमने भोजन वगैरह लेकर किचन भी साफ कर दिया और रेस्ट करने जाते थे,
उसी समय वो टपक पड़े आ गए। तो गांव से आए या कोई भी हमारे एरिया से आए हैं तो हमें उसको बुलाना तो पड़ता ही है, आइए 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 बैठिए। लेकिन अंदर कितना चलेगा, धम पछाड़ करेगा अंदर। हाँ, ये कहाँ से अभी आए, अभी आगे से फोन तो करना चाहिए, अभी खाना खा के बैठे और अभी रेस्ट करने का समय पर ये टपक आए, मीन्स के आ गए, कितना चलेगा। तो कर्म वो नहीं बना, आपने सोचा वो बना, वो भावनाएं निकली वो बना। और उठने में अगर हमने पूछ लिया खाना खाएंगे क्योंकि लंच टाइम है, और कहा हाँ बहुत भूख लगी है, हम तो फिर तो देखना अंदर क्या क्या चलता है। और फिर खाना खिलाया सब कुछ, ऊपर से तो बहुत मीठा रहे जिससे लोग वाह वाह करे कि भाई हम तो गए और बहुत अच्छी रीति हमें आगता स्वागता किया। लेकिन अंदर तो कितना भरा। अभी आप उसके घर जाएंगे और वो बुरा व्यवहार करेंगे तो आप सोचेंगे देखो वो कब टाइम में आए, वो इसलिए तो भी हमने ये किया और ये हमारे साथ बुरा व्यवहार कर रही है। हमारे तो कुछ पूछते ही नहीं है, खाने का भाव भी नहीं पूछते हैं। क्यों? क्योंकि आपने बुलाया खिलाया लेकिन अंदर नेगेटिव चला, तो आपके कर्म तो नेगेटिव बने, तो वो कहां से बुलाएगा। इसीलिए हमें ये तीनों को समान बनाना है। तो जो राज्य अधिकारी बनने वाले हैं वो इस पर पूरा पूरा पुरुषार्थ करेंगे। इसमें चाहे वो गृहस्थी है, चाहे वो सरेंडर है, कोई भी हो, कितने साल से चलते हैं ज्ञान में, वो महत्व का नहीं है। कौन सी पोस्ट पर है वह महत्व का नहीं है। कितनी अवस्था बनी है, मनसा वाचा कर्मणा कितना समान है वो महत्व का है। और वहां ही नंबर पड़ते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं राज्य अधिकारी बनना है तो पहले अपनी ज्ञानेन्द्रिया, कर्मेंद्रिया और एक मन 11 करो रोज हमारी एक एक चीज पर ध्यान देना है। इसीलिए गीता में भी कहा है कि हर पल मन अंदर से स्मृति में से बाहर निकालते ही रहता है कर्म। बुद्धि उसको फॉलो करती है, आप ना चाहो तो भी वो फॉलो करेगी। लेकिन जब आपकी बुद्धि शुद्ध पवित्र बनेगी, ऊपर के नेगेटिव लेयर्स कम होते जाएंगे, तो बुद्धि जितनी जितनी पावरफुल उतनी वो मन को कंट्रोल कर सकेगी। फिर बुद्धि कहेगी वही मन करेगा, वरना हर पल मन कहे वैसे बुद्धि कर रही है और नए कर्म बना रही है। लेकिन हमें कर्म को बदलना है तो बुद्धि जो कहेगी वो मन करेगा, तब कर्म बदलेंगे। तो ये गीता में ये श्लोक, बहुत सारी चीजें हैं गीता में, लेकिन कोई उसको अच्छी रीति समझाते नहीं, और नहीं समझाते क्योंकि खुद नहीं समझते हैं। तो इसको ही बाबा कहते हैं कि मन को एक शक्ति है, उसकी बहुत सारे बाल बच्चे हैं, सबको कैसे कंट्रोल करना है और रूल करना है। तो ऐसा होना चाहिए। स्टॉप माना स्टॉप, जिसको मैं कहती हूँ ना, कोई भी परिस्थिति आए, रोज तो सब कुछ अच्छा चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। घर में सास है, पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, तब तो खुशी खुशी से सब करते हैं। लेकिन जब उसके साथ पेपर आता है तब टेस्ट आता है। क्या सोचते हैं, फुल स्टॉप लगा या नहीं लगा, ये सब रिजल्ट बाहर आता है। तो इसीलिए
हमारी स्टेज अगर किसी को नंबर 1 पहले जन्म में आना है तो ऐसी होनी चाहिए। चेक करो कितना समय में हम फुल स्टॉप लगाते हैं, और फुल स्टॉप लगाकर अच्छा सोचते हैं उसके लिए। दोनों करना है, सिर्फ फुल स्टॉप नहीं लगाना है, उनको दुआएं भी देनी है। उनको दुआ देंगे ना तो हमें भी दुआ मिल जाएगी। हम बद्दुआ, बाजू वाला ये करता है, ये करता है, अगर ये बुरा कर रहा है तो वो तो उसके पास तो एनर्जी जाएगी और कर रहा है, लेकिन उसके पहले हम बुरा सोचा तो हमारा ही बुरा होना है, फिर उसका होगा। अगर वो कितना भी बुरा करता है, हमारे साथ गलत व्यवहार करता है, कहाँ भी है, चाहे बिजनेस में है, जहां भी है, लेकिन अगर आप सोचेंगे कि बहुत अच्छा है, वो करेगा, बहुत अच्छा बिजनेस करता है या अच्छी रीति चलाता है, या जो भी अच्छा अच्छा सोचेंगे, आपका भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आपने कैसी एनर्जी भेजी वही एनर्जी वापस आएगी। ना करने का भी काम हो जाएगा। हमने कहा था ना, हमारे 2 फ्लैट जो थे वो अभी बेचे, तो दोनों फ्लैट ऐसा था कि कॉन्ट्रैक्टर में बहुत प्रॉब्लम हुए थे, चेंजेस हुआ, ये हुआ, एक काम को बिल्डिंग बनते बनते गिर गया था, ये सब हुआ, तो नाम अच्छा नहीं था कंस्ट्रक्शन में, तो कोई ग्राहक ही नहीं मिलते, ऐसी जगह थी। और वो दोनों एक ही महीने में बिक गया। आप सोचो, हम कितने समय से एक ही योग के प्रयोग करते थे, क्योंकि मुझे बहुत प्रॉब्लम होता था, बार बार वहां भी खोलना चीजें, जीजीआरसी में मकान लिया वहां भी खोलना, दोनों जगह पे फिर यहाँ आना है तो वाइंड अप करना है, फिर यहाँ चीजें रखते जाओ तो वहां बिगड़ जाती, और आना जाना 4 घंटे का रास्ता। तो हम योग के प्रयोग के युगल माने, तो ये कितने समय के बाद माना। सडनली ही उसने कहा, मैं तो गई थी प्रोग्राम कराने और उसका फोन आया, मैंने सोचा कि ये दोनों फ्लैट बेच दूं, और एक की न्यूज़पेपर में दिया, वो जो आता है ना ऐप, इसमें उसने बोलो एक का दिया तो दोनों का मिल गया। आप सोचो, ये है योग का प्रयोग। तो इसीलिए बाबा कहते हैं हमारे मन इतना कंट्रोलिंग पावर होना चाहिए। स्टॉप माना स्टॉप, चाहे वो योग का प्रयोग करते हैं तो भी ऐसा ही। एक पुरानी चीजें याद आए तो मैंने कहा सबकॉन्शियस माइंड को 3 बार कैंसल 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 करो, और सामने जो आपको चाहिए, जो संकल्प आए, उसको पॉजिटिव में बदल दो, तो ही तो पुण्य खींचेगा और लेयर्स कम होंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं कि संकल्प किया कि परमधाम में मैं हूं बीज रूप स्थिति में, और वहां पहुंच गए। चाहे हमने सोचा कि सेवा में लगाना है, चिंतन करना है, तो वही काम करें। अभी ये करते करते योग करना है तो योग करने बैठ जाए। ये तब होगा जब आपकी दिनचर्या के साथ मनचर्या एक्यूरेट होगी, तब ऑटोमेटिक कंट्रोल आ जाएगा। तीसरा, जब और सब संकल्प शांत हो जाते हैं, बस एक बाप और आप, इस मिलन की अनुभूति का संकल्प रहता है, तब संकल्प शक्ति बहुत जमा होती है, योग पावरफुल हो जाता है। इसके लिए समाने व समेटने की शक्ति धारण करो। संकल्पों पर फुल ब्रेक लगे, ढीली नहीं। अगर 1 सेकंड के बजाय ज्यादा समय लग जाता है
तो समाने की शक्ति कमजोर है। बाबा कहते हैं कि जब जितना हमें संकल्पों से मुक्त हो जाते हैं, जिसको मैं कहती हूं ना, दो विचारों के बीच गैप, अंतर बनता है, कोई विचार नहीं, सांसों सांस डीप हो जाते हैं, उस समय हमारे विकर्म बहुत विनाश होते हैं और बाबा की शक्ति बहुत बढ़ती है। इसीलिए ये बाबा कितनी बार कहते हैं, शुद्ध संकल्पों को भी समेट लो। ये बात है कि ये शुद्ध, पहले शुरुआत में हमें बार बार मन को अलग अलग वैरायटी के विचार जो हमें चाहिए वो देना पड़ता है, क्योंकि वो नहीं तो फिर बोर हो जाते हैं मन, इसीलिए वो जरूरी है। फिर कमेंट्री में भी हमें लंबा कमेंट्री चलानी पड़ती है मन को काम देने के लिए, लेकिन धीरे 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 जितना जितना हम पॉजिटिव बनते जाएंगे तो हम खुद के संकल्प उत्पन्न कर सकेंगे, और तब ये सांसों की गति जितनी धीमी होती जाएगी उतनी दो विचारों के बीच गैप बनेगी, तब हमारा ब्रेन निष्क्रिय होगा और हमें बाबा की शक्ति आएगी और जो कर्म है वो विलीन होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए बाबा कहते हैं जब आप और बाप कोई संकल्प नहीं, उसमें बाबा कहते हैं कि ये योग पावरफुल, इसमें बहुत शक्ति जमा होती है। माना जितना थॉटलेस, कम बोलते हैं, कम सोचते हैं, उतनी हमारी आत्मा की शक्ति बहुत बढ़ती है। संकल्प शक्ति जमा करना अर्थात आत्मा की शक्ति को जमा करना या बढ़ाना। इसीलिए बाबा कहते हैं इसके लिए दो शक्ति जरूरी है, एक है समाने की शक्ति और दूसरी है समेटने की शक्ति। समेटना अर्थात जो भी हम विचार कर रहे हैं उसको तुरंत, जैसे काम कर रहे हैं और कुछ हमारा समय हो गया या हमें दूसरा कुछ काम शुरू करना है और उसका समय हो गया तो तुरंत उसको वाइंड अप करके दूसरे में लग जाए। तो ऐसे ही विचारों को भी समेटना पड़ता है। ऐसा नहीं कि हम ये योग करना जाना है और हम कुछ लिख रहे हैं, तो लिख रहे हैं तो फुल स्टॉप लगाकर उठे तो सही, लेकिन वही विचार चलते रहेंगे तो योग नहीं लगेगा, तो समेटा नहीं। इसीलिए समेटने की शक्ति और समाने की शक्ति बना, जो चीजें हमें समाना है वो भी हमें तुरंत ही उसका क्या कहते हैं कि उसके लिए ब्रेक चाहिए। बाबा कहते हैं कि ब्रेक अगर ढीली है, जैसे गाड़ी चला रहे हैं और गाड़ी में ब्रेक लगनी है लेकिन एक पल भी फर्क हो गया तो एक्सीडेंट हो जाता है ना। हाँ, आप ब्रेक लगाओ यहां और गाड़ी खड़ी रहे वहां तो क्या होगा, दूसरी गाड़ी से टकरा जाएगी। तो यहां भी फुल स्टॉप, माना बाबा कहते हैं फुल स्टॉप। तो इसमें जो अगर समय लगा उसका मतलब यह हुआ कि अभी भी शक्तियों की कमी है। चौथा, किसी भी श्रेष्ठ संकल्प रूपी बीज को फलीभूत बनाने का सहज साधन एक ही है, वह है सदा बीज पर बाप से हर समय सर्व शक्तियों का बल उस बीज में भरते रहना। बीज रूप द्वारा आपके संकल्प रूपी बीज सहज और स्वतः वृद्धि को पाते हैं, फलीभूत हो जाएंगे, संकल्प शक्ति जमा हो जाएगी। इसीलिए कहते हैं ना कि योग के प्रयोग में भी
क्योंकि धीरे धीरे चिंतन करते करते उस जो भी हम योग की प्रयोग की लाइन बना के जो भी हमने सबकॉन्शियस को दिया, फिर बाबा की शक्ति हर लाइन में उसके ऊपर डालते रहते हैं, जिसके लिए बाबा कहते हैं कि तो वो फलीभूत होगा। सूर्य के किरणें जितने झाड़ ऊपर या ये पौधे पर पड़ता है उतना वो पौधा जल्दी फल देता है। अभी देखो यहाँ अभी सीजन है, अभी समर चल रहा है, साथ में बारिश होती है यहाँ, तो पीछे थोड़ी जगह है, आगे तो नहीं कुछ कर सकते, लेकिन पीछे थोड़ा थोड़ा अच्छा करके, क्योंकि पीछे बहुत सारे झाड़ है, तो थोड़ी जगह करके थोड़ा साग भाजी वगैरह मिर्ची वगैरह युगल ने डाला। तो वैसे तो अप्रैल महीने में, मार्च मई महीने में शुरू हो जाता है, लेकिन जून गया तो भी, अरे सॉरी, मई चला गया, जून शुरू हुआ तो भी नहीं आया कुछ भी, ना दूधी निकली ना का कुछ भी। तो रोज ये यही बोले, पता नहीं इस दफा क्यों फल ही नहीं दे रहे, पौधे बड़े हो रहे, फूल आते हैं गिर जाते हैं। थोड़े दिन हमने पॉजिटिव संकल्प शुरू किया कि वाह पौधे कितने अच्छे हैं, कितना फल दे रहा है, वैसे वैसे, और फल देना शुरू कर दिया। अभी सब आता है, मिर्ची आती है, भिंडी आती है, चौरी आती है, दूधी आने लगी, तो थोड़े थोड़े फूल निकलने, पहले फूल आते थे लेकिन सब गिर जाते थे। संकल्प, तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि हमें अपने जो बीज को, संकल्प रूपी बीज लिया, कोई भी हम योग का प्रयोग करना चाहे, चाहे वो पुरुषार्थ का है, चाहे वो स्थूल चीजों का है, चाहे संस्कार परिवर्तन का है, जितना आप उस विचारों पर परमात्मा की शक्ति को डालेंगे उतना वो फलीभूत जल्दी होगा। इसीलिए बाबा कहते हैं कि हर समय उस पेपर, इसलिए मैं कहती हूँ ना, सुबह में उठ के 21 बार, हर घंटे 3 बार या 7 बार, तो वही संकल्प रिपीट होता रहेगा, उसके लेयर्स बनेंगे और साथ साथ बाबा की किरणें पड़ेगी, तब वो जल्दी फलीभूत होता, चाहे पुरुषार्थ में हो। तो बाबा कहते हैं कि वो सहज ही वृद्धि को पाएगा। तो जरूरत है हमारी संकल्प रूपी बीज को अच्छी रीति धूप देना, तभी तो हमारे नेगेटिव लेयर्स भस्म होंगे और फिर फल देंगे। तो बाबा कहते हैं जितना आप इस स्थिति में प्राप्त होंगे, जितना बाबा से शक्ति लेंगे, उतनी आपको कम मेहनत और शक्ति ज्यादा मिलेगी, संकल्प शक्ति इकट्ठी होगी। तो एक बार हमने जो भी हमें करना है बाबा को बोला, रोज सबकॉन्शियस को एक बार कहा, फिर शक्ति लेके ऊपर डालो, एक एक सेंटेंस के पीछे डालो, तो भी बहुत जल्दी फलीभूत होगा। संकल्प कम और शक्ति ज्यादा है, तो हमारे भी संकल्प शक्ति यूज नहीं होंगी क्योंकि हम बाबा से ले रहे हैं। तो ऐसे ये चौथा, पांचवा, सबसे तीव्र गति की सेवा का साधन है शुभ और श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति। जैसे ब्रह्मा बाप श्रेष्ठ संकल्प की विधि द्वारा सेवा की वृद्धि में सदा सहयोगी है। विधि तीव्र है तो वृद्धि भी तीव्र है। ऐसे आप बच्चे भी श्रेष्ठ शुभ संकल्पों में संपन्न बनो। बाबा कहते हैं कि सबसे तीव्र एनर्जी है ना, क्योंकि एक एक संकल्प एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं और एनर्जी की बहुत तीव्र है। लेकिन कितनी
आपकी संकल्प पर कंट्रोल है, उस अनुसार वो पहुंच सकती है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि अगर हमें तीव्र गति की सेवा करनी है तो शुभ और श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति चाहिए। ये जो हमारा आत्मज्ञान है, आत्मा के गुणों का चिंतन वगैरह जो भी हम करते हैं, वो सदा हमें निरंतर बनना है। अभी भी हम निरंतर बनने का पुरुषार्थ करते हैं, निरंतर योगी। तब बाबा कहते हैं कि ये जैसे ब्रह्मा बाबा के भी हर उसने समझ लिया, बाबा ने उसको ये साक्षात्कार कराया। उसने बस एक ही झट के पता चल गया कि वो उस समय तो आप सोचो, ना पता था कि आत्मा ना परमात्मा क्या है, कौन बोल रहा है, कुछ पता नहीं था। क्योंकि परमात्मा को तो वास्तविक दुनिया में कोई जानते ही नहीं थे ना, भक्ति में तो वो भी ब्रह्मा बाबा कहाँ जानता था। लेकिन उसको एक ही चीज आई कि ये कोई शक्ति है जो मेरे द्वारा कार्य कराने चाहती है, कोई बड़ी शक्ति है। तो बाबा कहते हैं कि उसने एक एक चीजों को शुद्ध संकल्प से पुरुषार्थ किया, पहले पॉजिटिव बनने का, और वृद्धि में सदा सहयोगी बने। अभी भी शिव ब्रह्मा बाबा सूक्ष्म वतन से वाइब्रेशंस दे रहे हैं, भले शरीर छूट गया। ये एडवांस पार्टी वो भी तो वही कर रहे हैं। इसीलिए शिव बाबा कहते हैं कि शरीर छूटे, भले अभी भी छूटे, लेकिन हमारी अवस्था ऐसी होनी चाहिए कि हम दूसरे जन्म में भी सूक्ष्म शरीर से सेवा करते रहे और हमारा भाग्य बनाकर अंतमति सो गति कर सके। छोटे बच्चे चाहे हैं, क्योंकि अभी तो ऐसा समय है, छोटे बच्चे भी होंगे। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि इस विधि तीव्र वृद्धि करेगी। तो बाबा कहते हैं कि शुद्ध संकल्पों में संपन्न बनो। जितना हम मुरली का पॉइंट मैंने जो दिनचर्या में बताया है, मनचर्या को जोड़ने का, इससे जब हमारे शुद्ध संकल्पों का स्टॉक बढ़ेगा तो हमारा स्रोत भी शुद्ध संकल्प हो जाएगा। इसलिए मैं कहती हूं, सबसे पहले अपने आप को परिवर्तन करना ही सबसे बड़ी दुआ कमाने का काम है। आपके वाइब्रेशंस नेचुरली सेवा करेगा। ये दूसरी चीजें तो हम शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं कि कहाँ हमारा शुद्ध सूक्ष्म शरीर साफ होवे, लेकिन अपने आप को पॉजिटिव बना देना, तैयार करना, वो भी बहुत बड़ी सेवा करता है। इसीलिए जितना हम स्टॉक, उसमें दो चीज होती है, एक हमारे पाप कर्म जो है वो विलीन होते जाते हैं और वो हमारा ओरा पॉजिटिव विचारों से भरता जाएगा, मना पॉजिटिव शक्ति से, जिसको हम कहते हैं ना करंट बढ़ेगा। अभी करंट नहीं है, ओरा सूक्ष्म शरीर कचरा से भरा है, उसको हमें साफ करना है। तो ऐसे ये श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति का 5वां नेक्स्ट, साढ़े अभी टाइम हो गया, नेक्स्ट से आगे हम बढ़ाएंगे मंडे से। तो अभी यहाँ हम समाप्त करते हैं। अगर किसी का प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। ये लाइव ऑनलाइन वेबिनार हम करा रहे हैं, बहुत स्पेशल टॉपिक्स है, गहरे राज और हेल्थ के हैं। वीक में 3 बार, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, इंडिया के टाइम अनुसार 8 से 9 रात को, और फिर
प्रश्न उत्तर। तो जिसको भी पुरुषार्थ में आगे बढ़ना है, हेल्दी रहना है, वो ज़रूर अटेंड करे, बहुत फ़ायदा होगा। और उसकी लिंक आपको मिल जाएगी, आप हमें व्हाट्सएप पर टेक्स्ट कर सकते हैं, तो हम ग्रुप लिंक भेजेंगे जहां आपको हर वीक की लिंक मिलेगी। ठीक है? ओम शांति। शांति। मैंने बताया है कि हमारे जो 3 शरीर है उसको साफ करने के लिए दुआ बहुत ज़रूरी है, और दुआ अनेक रीति से हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कई चीज़ें बहुत इजी है। जैसे आजकल लोग वीडियो तब देखते हैं जब कितने लाइक है, कितना शेयर किया है, कमेंट कितनी रखी है, कितने सब्सक्राइबर है, व्यूज़ कितने हैं, ये सब देखकर वीडियो देखते हैं। तो यहाँ भी हमें अगर दुआ कमाना है तो हर एक वीडियो में लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना है। इससे कई आत्माएं इसको देखेंगी तो उसमें भगवान की बातों को समझने के लिए मन होगा, और फिर इसमें से कई आत्माएं बाबा के जो छुपे हुए रत्न हैं, माना भगवान के बच्चे जो है, वो निकल आएंगे। और कईयों को, बाहर वालों को भी अगर इससे फ़ायदा होगा तो ये सबसे दुआ मिलेगी जिसने ये 4 चीज़ें की है। इसीलिए ये घर बैठे दुआ कमाओ। लोग घर बैठे पैसा कमा रहे हैं, आप दुआ कमाओ, तो हम भगवान के बच्चे नंबर 1 में जल्दी